जय योगेश्वर। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। परमेश्वर अर्थात सस्वरूप का ज्ञान रखने वाला, विश्व को नियंत्रण करने वाला, सर्वसाक्षी तथा सर्वशक्तिमान ऐसा एक तत्व। उसके बिल्कुल विपरीत किंतु उसके यानी कि परमेश्वर के ही नियंत्रण में रहने वाला एक विशुद्ध अज्ञ तत्व अर्थात जड़ प्रकृति। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकृति के 3 प्रकार होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व अर्थात ज्ञान और सुख, रज अर्थात कर्म और दुख, तम अर्थात अज्ञान और आलस्य। सत, रज, तम सुनकर हम तनिक चौंक पड़ते हैं कि क्या सत्व, रज, तम इस नाम की कोई वस्तुएं हैं। प्रकृति पुरुष का संयोग परमेश्वर की एक विचारपूर्ण कृति है। प्रकृति पुरुष का संयोग आकस्मिक घटना नहीं है, अपितु वह एक विचारपूर्ण कृति है और इस संयोग का कारण या इस कृति का कर्ता ईश्वर है। जीव के कर्मानुसार ईश्वरेच्छा, ईश नियंत्रण और ईश्वर के साक्षित्व में यह संयोग होता है। इस जड़ चेतन का संयोग ईश्वर के कारण ही होता है। चैतन्य में अहम का स्फुरण होते ही द्वैत आता है। द्वैत के आते ही एक विषय और दूसरा विषयी बन जाता है। द्वैत आते ही यह समझ आती है और इस समझ के कारण अहम के स्फुरण के पश्चात प्रत्येक स्थान में विषय और आत्मा के बीच द्वैत निर्माण होता है। सर्वप्रथम जो सत्व गुणी व्यक्ति हुआ होगा उसको अहम के सर्वप्रथम स्फुरण के पश्चात अहम के आसपास सभी विषय रूप ही लगा होगा। विषय के आते ही द्वैत आता है और विषय के आते ही उसका ज्ञान हुआ होगा। और ज्ञान होते ही उसे लगने लगा होगा कि मुझे कुछ चाहिए। परंतु जब जीव विषय ज्ञान ले रहा था तब वह छोटे बच्चे की तरह आत्मा के पास आता था। जिस प्रकार छोटे बच्चे को कुछ मिलता है तो वह उसे लेकर माँ के पास जाता है और वह माँ की स्वीकृति से खाता है। उसी प्रकार विषय भी जीव द्वारा आत्मा रूपी माँ की स्वीकृति से उसके पास जाकर उपभोग किए जाते हैं।
ऐसा जब होता है तब तक उन विषयों में भी ज्ञान यानी प्रकाश और सुख होता है, और यह सत्व गुण की स्थिति है। सत्व गुण की स्थिति अर्थात विषयों के पास जाएगा मगर आत्मा के पास भी आएगा और उसकी स्वीकृति से विषय का उपभोग करेगा। ये सत्व गुण की स्थिति है। जीव की बहिर्मुखी स्थिति। अब इसके पश्चात धीरे धीरे इन विषयों के प्रति आसक्ति होने लगती है। विषयासक्ति होने पर जीव विषयों को मां को यानी कि आत्मा को दिखाए अथवा उसके पास ले जाए, ऐसा न कर कर जीव यहीं के यहीं उनका उपभोग करने लगता है, और ऐसा करने से वह बहिर्प्रवृत्त होता है और बुद्धि बहुप्रवृत्त हुई कि रज बन जाती है और आसक्ति निर्माण होती है। आसक्ति आई यानी रजोगुण आया। रजोगुण निर्माण होने में उसमें आसक्ति आती है, सुख आता है और फिर उसके पीछे दुख भी आता है। प्रत्येक वस्तु में दुख आता है, कारण सुख के साथ दुख का मिश्रण होता है। केवल दुख वहां ही होता है जहां विषयों का मोह होता है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सत्वगुण प्रकृति की प्रथम संतान है। वह ज्ञान पोषक और सुखवर्धक है। प्रथम का तात्पर्य क्रम की दृष्टि से नहीं अपितु कक्षा और श्रेष्ठता की दृष्टि से है। सत्व गुण में मन, बुद्धि और इंद्रियां प्रसन्न होंगी, तब ही ज्ञान का निर्माण होगा। सत्वगुण में मन, बुद्धि और इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं, इसलिए वे ज्ञान युक्त होती हैं। इसलिए मन, बुद्धि और इंद्रियों का प्रसन्न होना एक बहुत ऊंची स्थिति है। ये आत्मा के पास जाने पर ये जब तक प्रसन्न रहते हैं तब तक सरलता से ज्ञान को ग्रहण करते हैं। यह जीव क्या करता रहता है? बाह्य विषयों में रमण करता है। बाह्य विषयों को आत्मशक्ति यानी आत्मा के पास लाकर उपभोग करता है। हृष्टोस्म्यादमावलोकात् आदि श्लोकों में श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। विषय ज्ञान से जो सुख होता है वह विषयों में आत्मावलोकन करने से होता है।
विषय ज्ञान से जो सुख होता है वह विषयों में आत्म अवलोकन करने से होता है। इसलिए जीव उन्हें आत्मा के पास लाता है और फिर बाहर जाता है। इस स्थिति में उसे माँ के घर यानी कि आत्मा का खाना भी खाने को मिलता है। जिस प्रकार एकाध व्यक्ति कभी कभी होटल में जाकर खाता है, नहीं खाता है ऐसा नहीं है, परंतु उसे घर में माँ या पत्नी का बनाया हुआ खाना भी पुष्टि प्रदान करता है, उसका भी आस्वाद लेने को मिलता है। इसलिए उसके शरीर की पुष्टि बनी रहती है। परंतु धीरे धीरे माँ और पत्नी छूट जाते हैं और वह व्यक्ति पूर्णतया होटल का ही हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को रजोगुणी कहते हैं, जिसे आत्मा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती या उसको ध्यान में नहीं आता, वह मां के पास नहीं आता, उसे मां का स्तन्य नहीं मिलता, फलतः उसको आह्लाद और पुष्टि नहीं मिलती। सत्वगुण में मां का स्तन्य मिलता रहता है और मिलते रहने से वह प्रसन्न होता है और ऐसी स्थिति होने से मन, बुद्धि और इंद्रियां भी प्रसन्न रहती हैं। और प्रसन्नता होने से उसे ज्ञान ग्रहण में प्रकाश मेहता का बोध और समझ रहती है। जब वो ज्ञान ग्रहण करता है तब उसमें उसको प्रकाश मेहता का बोध होता है और समझ रहती है सत्वगुण में। क्योंकि वह मां के पास जाता है और फिर विषयों का उपभोग करता है। सत्व व रजोगुण की प्रवृत्ति का भेद समझ लेना चाहिए। व्यक्ति जितना ही निष्काम और निरअहंकारी होता है उतना ही वह सत्व गुण पर नियंत्रण रख सकता है। फिर क्या होता है ये देखें। इस सत्व गुण के पास क्या क्या सामग्री है? उसके पास अहम के स्फुरण से लेकर सभी कुछ है। इसके अतिरिक्त उसके पीछे स्थित चैतन्य अहम के स्फुरण के साथ अधिक होता है और उसको मां का यानी आत्मा का भी स्तन्य मिलता है और विषय भोग भी मिलते हैं।
अब वह जितना निरअहंकारी और निष्काम होगा, वह उतने ही प्रमाण में मुक्त रीति से घूम सकेगा। इन सभी विषयों का प्रभाव बुद्धि पर होता है, परंतु जिसने बुद्धि भगवान को दे दी होती है, वह निष्काम बना कहा जाता है, और जिसने अहम दे दिया वह निरअहंकारी बन जाता है। और निष्काम और निरंकारी व्यक्ति पर बाहरी विषय विकारों का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा हुआ तो सत्वगुणी व्यक्ति विकास की उच्च सीढ़ी पर है, उसने सत्व गुण को जीत लिया है, ऐसा कहने में कोई बाधा नहीं है। सत्वगुणी की बुद्धि नहीं दौड़ती है ऐसा नहीं है, परंतु उसकी बुद्धि जो दौड़ती है वो विषयार्थ या संचयार्थ नहीं, बल्कि ईश्वर के द्वारा विषय सृष्टि किस प्रकार से निर्माण हुई होगी, इस जिज्ञासा और कौतुक से दौड़ती है। बुद्धि दौड़ती है, विषय भोग के लिए नहीं। और उस समय प्रत्येक बार उसे आत्मा का मूल स्रोत मिलता रहता है। सत्वगुणी की बात हो रही है, अर्थात वह प्रभु प्रेम में पढ़कर प्रेम का मधुर स्वाद लूटता जाता है। मुश्किल है सत्वगुणी होना। बहुत मुश्किल। रजोगुण की जो है वो उपभोगार्थ प्रवृत्ति होती है। रजोगुण की जरा प्रवृत्ति देखें आप, उसकी प्रवृत्ति प्रायतः उपभोगार्थ ही होती है। और ये जो रजोगुण है वह प्रकृति की दूसरी संतान है। इसमें क्या होता है, सभी बाह्य विषयों के पास इंद्रियां जाती हैं। बाह्य विषयों के पास इंद्रियां जाती हैं और इंद्रियों को लोभ होता है, और लोभ होने से बुद्धि में कामना उत्पन्न होती है। बुद्धि में एक बार कामना निर्माण हुई कि फिर उसके प्रत्येक कर्म, रजोगुणी के प्रत्येक कर्म हेतु से और सकाम होते हैं, और वह बाह्य विषयों के अनुकूल हो जाता है। उसका हेतु सकाम होता है, लेकिन इस हेतु को देखने का आत्मा को कोई कारण नहीं लगता है। आत्मा उसका हेतु नहीं देखती है, आत्मा को उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन उसे लगता है कि विषय मेरे पास अधिक और दूसरे के पास कम रहे, तभी मैं दूसरे से बड़ा होऊंगा। अर्थात इसमें से फिर कीर्ति की वासना खड़ी होती है। फिर इच्छा होती है कि मरने के बाद भी ये विषय मुझे स्वर्ग में मिले।
रजोगुणी व्यक्ति यहाँ काल्पनिक अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करता है। वह प्रत्यक्ष स्वरूप में अप्सराओं के साथ रम्माण होने की इच्छा रखता है और इसके लिए वह कभी कभी सत्कृत्य, भक्ति और धर्माचरण भी करता है। परंतु यह धर्म, भक्ति आदि सभी भोगार्थ होते हैं। उनमें विकास या प्रभु प्रेम का अंश मात्र भी नहीं होता। इस प्रकार के धर्म और भक्ति के आकर्षण से मन, बुद्धि और अहम आत्मा की ओर न जाकर विषयों की ओर जाते हैं। कारण विषय उन्हें खींचते हैं, खींचते रहते हैं। रावण ने महान भक्ति की थी, ऐसा सबको पता है। रावण के जैसी भक्ति आज तक किसी ने नहीं की, ऐसा कहें तो भी अयुक्ति नहीं होगी। परंतु उसकी भक्ति जो है मारक ठहरी, मार दिया उसने उसको। अब यदि चाहे जिस हेतु से की गई भक्ति से विकास होता हो, किसी भी हेतु से की गई बस भक्ति से अगर विकास होता हो, तो रावण ने तो अपना शिर कमल चढ़ा दिया था। इतनी श्रद्धा, निष्ठा और भाव रखकर उसने भक्ति की थी, तो उसका विकास क्यों नहीं हुआ? इसका कारण उसकी भक्ति के पीछे रहने वाला रजोगुण था। रजोगुण के कारण उसने विषयापभोग के लिए ही सत्कार्य किए। कितने ही लोग ऐसे भी होते हैं जो इस जन्म के लिए नहीं, अब इस जन्म के लिए ही, या फिर कितने ही ऐसे होते हैं जो मरने के बाद अगले जन्म में भी विषयोपभोग मिले इसके लिए सत्कार्य करते हैं। परंतु विषय भोग के लिए ही करते हैं। एक बार विषय भोग आया, फिर वह सर्वस्व लगने लगता है। उसकी लालसा निर्माण होती है, और लालसा के निर्माण होने से ही लालसा के आते ही कलह आता है। और कलह का सामना करने के लिए उसे लगता है कि मुझे सामर्थ्य की आवश्यकता है। अब शारीरिक सामर्थ्य तो उसके पास होता है थोड़ा बहुत, परंतु उसकी इच्छा होती है कि अदृश्य शक्ति का सामर्थ्य भी मुझे मिले, मेरी सहायता करे। भगवान की शक्ति भी मेरे पीछे खड़ी होनी चाहिए। मुझे अपनी शक्ति से तो तुमको लूटना ही है, परंतु तुमको
को लूटने में भगवान की शक्ति को भी मेरी सहायता करनी चाहिए, ऐसा उसे लगता है। रजोगुणी ऐसा सोचता है, ऐसा होता है। क्योंकि उसका सामर्थ्य इतना नहीं होता है कि वो कलह का सामना कर पाए। सब चीज चाहिए होती है उसे। रजोगुणी व्यक्ति जितना व्यावहारिक और भौतिक सुखार्थी होता है, उतना ही भौतिक सुख के लिए धर्म और भक्ति का आचरण भी करता रहता है। ये रजोगुणी व्यक्ति का एक विशिष्ट गुण कहो या जो भी कहो, पहचान है। अब अपन तमोगुण का प्रमाद देखेंगे। तमोगुण का एक प्रमाद होता है, निस्तेज बनी हुई ज्ञानेंद्रियां और निश्चेष्ट कर्मेंद्रियां होती हैं। तमोगुणी के ये निशान है। उसकी ज्ञानेंद्रियां निस्तेज हो गई होती हैं और कर्मेंद्रियां कुछ कार्य करने के लिए तैयार नहीं होती है। अब यह स्थिति कब आती है? अपन ने रजोगुण देखा, अब ये जो रजस और तमस, अब वो हाथ में हाथ मिलाते हैं। रजस और तमस ने हाथ डाला, उससे प्रमाद आता है। प्रमाद यानी लापरवाही, असावधानी, भयंकर भूल इत्यादि, ये सब उससे होता है। तमस जो है यह प्रकृति की तीसरी संतान है। उसमें आत्मज्ञान नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता। ज्ञानेंद्रियां मंद और कर्मेंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। मन भोग विलास से बद्ध होता है, बुद्धि मोहग्रस्त होती है। ऐसी स्थिति में तमोगुणी व्यक्ति अत्यंत अविवेकी कृत्य करता है। परिणाम स्वरूप उसका अधःपतन होता है और वह मूढ़ बन जाता है। प्रकृति की तीसरी संतान की बहुत ही दयावह स्थिति होती है। अब संक्षेप में अगर अपन देखें तो एक शुद्ध चैतन्य का प्रवाह है और उसके पास अहम का स्फुरण होता है। अहम का स्फुरण निर्माण करने में भी इस चैतन्य ने ही काम किया होता है। अहम का स्फुरण होने पर बुद्धि, मन, ज्ञानेंद्रियां और फिर कर्मेंद्रियां क्रम से आती हैं। इतने हमारे साधन हैं। हमारे पास जो भी वैभव है वह इतना ही है। बुद्धि, मन, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। अब इस वैभव को भोगार्थ, विकासार्थ अथवा किसी भी अन्य काम में कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा वैभव इतना ही है, इससे अधिक नहीं है। बुद्धि,
मन, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ये जो रजोगुण होता है उसमें आत्मा के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है, अनुबंध होता है, उसका अभाव होता है। हमने देखा सात्विक व्यक्ति के जीवन में आज भी आत्मा के अस्तित्व का भान है, महसूस करता है। केवल अस्तित्व की कल्पना तो सबको होती है, परंतु सात्विक व्यक्ति को उसका वो महसूस होता है, भान होता है, और अहम का स्फुरण होता है, और उसकी बुद्धि सशक्त, पावरफुल होती है। उसके जीवन में मन, बुद्धि, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अहम के स्फुरण और आत्मा, इनके बीच सात्विक जीवन में एक तरह का कोऑर्डिनेशन, अनुबंध होता है। सात्विक की बुद्धि में किसी प्रकार का संशय या मतभेद नहीं होता है। उसे किसी प्रकार की अनिश्चितता का आभास नहीं होता है। दूसरी ओर रजोगुणी व्यक्ति के जीवन में ये जो अनुबंध है, अहम और आत्मा के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, अनुबंध है, उसका अभाव होता है। उसका जीवन अहम से प्रारंभ होता है, पर तुरंत वो एक बात छोड़ देता है, और वह है आत्मा। अर्थात आत्मा का अनुबंध रजोगुणी व्यक्ति में नहीं होता है। उसके अतिरिक्त उसके दूसरे साधन जो हैं, मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रियां, सभी बलवान होते हैं, और वह सतत काम करता भी रहता है, वह कुछ न कुछ करता रहता है। परंतु अहम और आत्मा के अनुबंध के अभाव, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होने के कारण उसमें अहम का स्फुरण होता है, परंतु उसकी जो बुद्धि में मतभेद जागता है, जागृत हो जाता है। ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है आत्मा से, चैतन्य का, बुद्धि का, उसकी बुद्धि में मतभेद पैदा हो जाता है, और फिर उसको लगता है ये करूं, वो करूं, ये लूं, वो लूं, इसे स्वीकारूं, उसे स्वीकारूं, और इस मतभेद के कारण उसकी बुद्धि को विक्षेप खड़ा करने की आदत पड़ जाती है। परिणामतः सात्विक की अपेक्षा राजस व्यक्ति की बुद्धि दुर्बल हो जाती है, तथा मन ग्रहणशील न रहकर भोगशील बन जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? फल, उसकी बुद्धि और शक्ति का एक भाग सड़ जाता है, और एक बार गलत काम किया तो फिर वह उसकी आदत बन जाती है। ये रजोगुणी काम करता है, शक्तियां हैं दूसरी उसकी,
लेकिन वो अनुबंध नहीं है आत्मा के साथ। और तमोगुण में तो कर्मेंद्रियों का आत्मा के साथ अनुबंध ही टूट जाता है। तमोगुण तो तीसरी संतान और क्रम की दृष्टि से भी छिल्ली लास्ट ग्रेड में आती है। तमोगुणी व्यक्ति भी मंद बुद्धि होता है, उसके मन, बुद्धि और अहम मंद पड़ गए होते हैं। उसका आत्मा के साथ कोई अनुबंध नहीं रहता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। उसकी ज्ञानेंद्रियां मात्र बलवान होती हैं, ज्ञानेंद्रियां बलवान होती हैं। ज्ञानेंद्रियां भी क्या है कि हमारी एक प्रकार की शक्ति है, वो बलवान होती हैं। और ये ज्ञानेंद्रियां सात्विक, राजस, तामस सभी में होती हैं। परंतु तमोगुणी व्यक्ति का कर्मेंद्रियों के साथ अनुबंध जो है, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए तमोगुणी चाहता है कि बिना काम किए मफत में सब कुछ मिल जाए। फिर वह मार कर, छीन कर, लूट कर, चुरा कर, चाहे किसी भी प्रकार से मिले। सभी तमोगुणी व्यक्तियों की इस प्रकार की मनः स्थिति होती है, इस प्रकार की वृत्ति होती है। उसकी कर्मेंद्रियां निष्क्रिय हो गई होती हैं। प्रमादालस्य निंद्राभिस्तमिन्य बंधनाति भारत। तमोगुणी व्यक्ति प्रमाद, निंद्रा और आलस्य से भरा होता है और इसीलिए उसमें आत्मा के साथ अनुबंध दिखाई नहीं देता। शुरू से अंत तक किसी के जीवन में यदि इन सभी शक्तियों का उत्कृष्ट और सुभग सुमेल होता है तो सात्विक व्यक्ति के जीवन में ही होता है। तामसी व्यक्ति के जीवन में सद्गुण नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती। तो आत्मा क्या है वो पता ही नहीं। आलस्य से भरा है, सब बैठे बैठे सब चाहिए। तामसी व्यक्ति लास्ट ग्रेड में आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिगुणात्मक प्रकृति के व्यक्तिकरण की ये 3 पद्धतियां हैं, मोड्स हैं। हम पर विषयों का जितना प्रभाव होता है या नहीं होता, उतने ही प्रमाण में हम सात्विक, राजस या तामस होते हैं। ये सत, रज, तम सभी में है। लेकिन हम पर विषयों का कितना प्रभाव होता है, कितना नहीं होता है, उस प्रभाव के प्रमाण के अनुसार ही हम, उसी प्रमाण में हम सात्विक, राजस या तामस होंगे। इसीलिए सात्विक बनने के लिए, सात्विक रहने के लिए, बने रहने के लिए हमेशा इस सह संबंध जो है, कोऑर्डिनेशन, आत्मा के साथ कोऑर्डिनेशन
को देखते रहना चाहिए। अब ऐसा है कि प्रकृति के जड़ांश के साथ त्रिगुण तो रहेंगे ही। ये त्रिगुण तो जड़ांश है, प्रकृति के जड़ांश के साथ ये तीन गुण रहने वाले ही हैं, और स्थूल शरीर की उत्पत्ति का कारण ही ये त्रिगुण है। मनुष्य के सत्व राजस तामस रूप स्थिति में से मनुष्य विशुद्ध रूप में शांतिपूर्वक कुछ प्राप्त कर सकेगा या नहीं, ऐसा कोई मार्ग है या नहीं, यह सवाल है। गीता के अनुसार इन तीनों गुणों को लांघ कर ही जन्म मृत्यु और जरा व्याधि से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त किया जा सकता है। यहां ये बात स्मरण रखनी है। इन तीनों गुणों को लांघ कर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं। प्रकृति अर्थात क्या है? अहम के स्फुरण से प्रकृति का प्रारंभ होता है, यानी प्रकृति में जड़ांश है। जहां जड़ांश है वहां त्रिगुण है ही, और जहां जड़ांश नहीं है वहां त्रिगुण नहीं है। यह बिल्कुल सरल बात है। वेदांत की परिभाषा स्पष्ट है कि मन, बुद्धि, अहम का स्फुरण और आत्मा का स्वीकार किया, फिर प्रत्यक्ष भगवान भी आए तो भी वे त्रिगुण में ही रहने वाले हैं। गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है। गुण ही गुणों में वर्तते हैं। इन गुणों के पार जाकर ही परमेश्वर को जाना और पाया जा सकता है। अब अंतिम एक सवाल है। सवाल क्या, एक सल्यूशन है कि गुणों के नियंत्रण के लिए त्याग नहीं संयम अपेक्षित है। गीता का ये संदेश बहुत ही स्पष्ट है। जड़ांश और त्रिगुण रहने ही वाले हैं, कुछ भी कर लो आप। तो फिर शासन किसका चलना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, होना है या नहीं होना है, इसका थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। हमारी प्रवृत्ति सतत गतिमान रहती है। मानव की बुद्धि का विषय के साथ संबंध होता है, इससे इच्छा निर्माण होती है और इच्छाओं से प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। विषय संग्रह के लिए प्रवृत्ति करने की अपेक्षा
इसके बिना भी मेरा चल सकता है या नहीं, ऐसा विचार मानव को करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए। यह जड़ांश रहेगा ही, ये त्रिगुण रहेंगे ही, परंतु विशेष संग्रह के अलावा मैं कुछ और कर सकता हूं या नहीं, ये जड़ांश रहेगा ही। लेकिन प्रवृत्ति जो है विषय संग्रह के लिए नहीं होनी चाहिए। अब विषयों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, इसका उदाहरण देते हैं कि कोई भी वस्तु, एक वस्तु है जिसकी आदत पड़ी हुई है, विषय है या कुछ भी है, जैसे रोज 10 बंडल बीड़ी पीने वाले को एकदम से बोले कि बीड़ी छोड़ दो, तो संभव नहीं है। कदाचित उसका सिर या पेट दुखने लगेगा। इसलिए वह एक एक बंडल कम करता जाए, इसका एक सल्यूशन है, और इसे संयम कहते हैं। शास्त्र में संयम की बात एक कसौटी के रूप में कही गई है कि वो जो इस बात का आश्वासन देती है कि मैं बाह्य विषयों से अलग रह सकता हूं, एक कसौटी है, रह सकता हूं कि नहीं रह सकता हूं। एक एक करके अगर छोड़ते जाएंगे तो हो सकता है कि हम बाह्य विषयों से अलग रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये विषयों का और मेरा इस प्रकार का स्थिति स्थापक संबंध जो है ऐसा स्थापित कर दिया गया है कि किसी भोग के बिना, किसी विषय के बिना मेरा चलेगा ही नहीं। अब और जब एकाध वस्तु के बिना मेरा चलेगा या नहीं, यह प्रश्न निर्माण होता है, तब अभ्यास के लिए मनुष्य कई अनुचित बातें छोड़ने लगता है, और इसी को हम संयम कहते हैं। संपूर्ण गीता में यदि कोई तत्व ज्ञान है तो वह त्याग का न होकर संयम का तत्व ज्ञान है। यह बुद्धिवादी विचार है। तुम विषयों का त्याग नहीं कर सकते, यह गीता का स्पष्ट कहना है। जब तक अहम का स्फुरण है तब तक विषय रहने वाले ही हैं, और यदि विषय रहने ही वाले हैं तो उनकी ओर किस दृष्टि से देखना है, इतना ही प्रश्न है। मैं त्याग किसका करूंगा, किसका करूं? त्याग त्याग त्याग, पर यह त्याग किसका? आज तत्व ज्ञान के मोटे मोटे पोथों को पढ़कर हमारे मस्तिष्क में दृढ़ धारणा हो गई है कि जीवन में बड़ी से बड़ी कोई वस्तु है तो वह है त्याग। परंतु गीता में गोपाल कृष्ण का तत्व ज्ञान त्याग का नहीं है, वह तत्व ज्ञान संयम का है।
संयम का तत्व ज्ञान समझने पर संयम जीवन में दृढ़ मूल होगा। संयम, गीता सार। और इसके लिए क्या करना है यह भी बताया गया है। आप प्रमाद और मोह को रहने दो, मात्र दिशा बदल दो। ये अंतिम पॉइंट है कि प्रमाद और मोह, या अब विषय रहने वाले हैं, प्रमाद और मोह को आप रहने दो, मात्र दिशा बदल दो। क्योंकि जब तक जड़ांश है तब तक विषय रहेंगे ही, देख चुके हैं अपन। तब तक सत्व रज तम ये रहेंगे ही। वे वशिष्ठ के पास रहेंगे, शंकराचार्य के पास रहेंगे और वल्लभाचार्य के पास भी रहेंगे। प्रमाद और मोह से अलग रहना कठिन है। जड़ांश स्वीकार किया तो ये सब बातें आती ही हैं। इसीलिए ये महापुरुष भी उनसे अलग नहीं रह सकते। केवल ये लोग उनका रूप बदल देते हैं। विषयों के लिए मोह और आत्मा की विस्मृति, यह जो स्थिति है उसको उल्टी कर देते हैं। हमारा विषयों के प्रति मोह होता है और हम आत्मा की, हमारे को विस्मृति हो गई है। महान पुरुष जो इसको उल्टा कर देते हैं, ये लोग ईश्वर के प्रति मोह और विषयों के प्रति प्रमाद, इस प्रकार परिवर्तन कर देते हैं। यह एक हमारे शास्त्रकारों का बताया हुआ मार्गदर्शन है। प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। प्रमाद और मोह तमोगुण के धर्म है। वे तमोगुण के साथ होने ही चाहिए। उनकी जरूरत है। आचार्य जो है वो महान और वंदनीय है, परंतु यदि उनमें तमोगुण नहीं होगा तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अर्थात उनमें तमोगुण होगा तभी उन्हें निंद्रा आएगी। जड़ांश है तब तक तमोगुण रहेगा ही। सामान्य लोग आत्म तत्व के प्रति प्रमादी होते हैं। महापुरुष उल्टा करके ईश्वर प्राप्ति के प्रति प्रवृत्ति और विषय प्राप्ति के लिए प्रमाद रखते हैं। ऐसा करके हम भी तमोगुण निकाल सकते हैं या उसको बलहीन बना सकते हैं। तो तमोगुण भी रखा और कर्मों में भी
काम में भी लगा दिया उनको। जय योगेश्वर।